यहाँ हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि प्री एलिजाबेथन ड्रामा, और ये हमारा पार्ट 2 है इस लेक्चर का, ड्रामा सीरीज का। इससे पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा की ओरिजिन के बारे में हमने देखा, डेफिनेशन के बारे में हमने देखा, साथ साथ में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा के बारे में हमने देखा, कुछ एलिमेंट्स हमने देखे ड्रामा के बारे में, और कुछ बात की थी ब्रीफली हमने प्री एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं प्री एलिजाबेथन ड्रामा। अब ड्रामा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पीक पॉइंट है ड्रामा का, जैसे कि आप नोट इसे कीजिए कि जो पीक पॉइंट है ड्रामा का, एलिजाबेथन एरा जो है वो पीक माना जाता है कि उस वक्त जो ड्रामा था उसका क्रेज लोगों के मन में देखने के लिए उसे बहुत ज्यादा था, है ना। तो जो गोल्डन एरा मानी जाती है ड्रामास के लिए तो वो एलिजाबेथन एरा मानी जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो एलिजाबेथन एरा है इट इज गोल्डन एरा फॉर ड्रामास। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे उससे पहले की क्या कंडीशन की थी ड्रामास की, किस तरह से ड्रामा लिखे जाते थे या फिर परफॉर्म किए जाते थे और कहाँ पर किए जाते थे और क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पर वही हम बात कर रहे हैं प्री एलिजाबेथन ड्रामास। यहाँ हम देखेंगे कि ड्रामा इन चर्च, जो ड्रामास थे, जो नाटक हुआ करते थे, तो वो कहाँ हुआ करते थे, वो चर्च में हुआ करते थे। तो वाई ड्रामास इन चर्च, बिकॉज चर्च, जो मिडिल एज में जो चर्च था वो सब कुछ था, वहां पर स्कूल्स, सेंटर ऑफ रिलीजियन चर्च था। स्कूल्स में जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि अब जाते हैं हमारे यहाँ आश्रम पद्धति, तो हम जाकर कहाँ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे चर्च में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो स्कूल्स चर्च में थे, रिलीजियन का सेंटर जो था, धार्मिक सेंटर, वो भी चर्च ही था। मीटिंग प्लेस, जो मिलने का स्थान था, वो भी चर्च ही था। सेंटर ऑफ आर्ट एंड एम्यूजमेंट, सबसे बड़ी बात कि भाई एम्यूजमेंट और आर्ट का जहाँ डिस्प्ले होता था, वो जो सेंटर था, जो हब था, वो भी चर्च ही था। तो चर्च का जो डोमिनेशन था उस वक्त बहुत ही ज्यादा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी वजह से अब क्या हुआ, अब ये कॉमन पीपल जो है, जो चर्च में आ रहे हैं, क्यों वो चर्च में आए, जैसे कि आप यहाँ अपने यहाँ से कोरिलेट कीजिए कि क्यों लोग मंदिर जाएं, लोगों की आस्था क्यों उसमें बढ़े, है ना। तो क्यों बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लोगों को क्या दिखाना है कि भगवान है कुछ, है ना। यहाँ पर जो चर्च है इनमें कौन है, कि इनमें ईश्वर है, इनमें उनका वास है, और सब कुछ को जो कंट्रोल कर रहा है, कि जो मृत्यु दे रहा है, जो जीवन दे रहा है, जो दुख दे रहा है, जो सुख दे रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी सुप्रीम के हाथ में है। और जो सुप्रीम के हाथ में है तो उसी को कुछ बताने की कोशिश इन चर्चेस के द्वारा की जाती थी। तो यहाँ अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि जो ड्रामा था वो चर्च का पार्ट था, चर्च में प्ले हुआ करता था। अब हमने देखा कि चर्च मिडिल एज में क्या थे, मिडिल एज में डोमिनेशन था चर्च का, है ना। आगे हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ करता था, किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ ड्रामा का। तो जो स्टोरी है कहाँ की, जो बाइबल की स्टोरी है, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट आपने सुना है नाम, तो उनको क्या करते थे, विजिबल फॉर्म में लोगों को बताया करते थे, विजिबल फॉर्म में। और ये विजिबल फॉर्म का कहने का मतलब क्या है कि प्ले करके, एक्ट करके उनको दिखाया करते थे। और ये कब हुआ करता था, ये एक्ट जो है, ये जो प्ले हुआ करता था, ये जो सारी बातें चला करती थी, तो ये कब हुआ करता था, तो ये बात होती है फीस्ट डेज की, जो त्योहार के दिन है तब। तो कब त्योहार के दिन, जो फीस्ट डेज है वो क्या है, क्रिसमस है और ईस्टर है। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पर भी जब त्योहार है तो कहीं ना कहीं क्या लंगर और भंडारा चलता है, तो सारे लोग जो हैं कहाँ, मंदिरों में जाते हैं और वो खाने भी जाते हैं, और फिर वो वहाँ पर जो परफॉर्म कुछ एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी देखने जाते हैं। तो सेम हेयर, जो फीस्ट डेज हुआ करते थे तो लोग यहाँ पर गैदर हुआ करते थे, यहाँ जुड़ा करते थे। वन थिंग कि वो ये जानने के लिए भी कि जो स्टोरीज हैं बाइबल की वो क्या है, कि भगवान ने, जिसने हमें जन्म दिया है, एटसेट्रा, ये सारी बातें। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज हुआ करती थी, तो लैंग्वेज क्या थी, तो लैंग्वेज जो थी वहाँ
लैटिन लैंग्वेज थी। आप समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी दैट वाज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल के बीच में जो बोली जाती थी वो इंग्लिश बोली जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, और जो संस्कृत है तो संस्कृत हिंदी की जितनी सरल नहीं है, उसे टफेस्ट है। और वो इसमें हमारे क्या कहेंगे उसको, ग्रंथ जो हैं जैसे कि रामायण महाभारत संस्कृत वगैरह में लिखी गई हैं, है ना, तो उन सब की लैंग्वेज संस्कृत है, वेद पुराणों की लैंग्वेज संस्कृत है। तो उसी तरह से जो ये बाइबल की जो लैंग्वेज हुआ करती थी तो वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा, मतलब लैटिन लैटिन लैंग्वेज में वो वहां पर परफॉर्म हुआ करते थे। और वहां पे परफॉर्म करते हुए जो देखते थे तो लोगों को फिर उसका सार समझ में आता था। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से किस तरह का जो वर्क है वहां परफॉर्म किया जाता था। तो जो चर्चेज में परफॉर्म किए जाते थे वो मिरेकल प्लेस थे, वो मिस्ट्री प्लेस थे, वो मोरल प्लेस थे, वो इंटरल्यूड थे। तो प्री एलिजाबेथन, उससे पहले ये मिरेकल प्लेस क्या होता है, मिस्ट्री प्लेस क्या होता है, इंटरल्यूड और मोरलिटी प्लेस क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो मिरेकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस के बारे में तो अभी हम यहाँ देखेंगे। एंड देन द टू दैट इज मोरल प्ले, मोरलिटी प्ले एंड इंटरल्यूड, उसके बारे में दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या मिरेकल प्लेस के बारे में। तो दीज प्लेस डील्स विद, ये जो प्लेस थे ये बात किया करते थे किसकी, दीज प्लेस आर डील्ड विद, सॉरी, द लाइफ ऑफ सेंट्स, जो संतों की जो लाइफ थी, जो जीवन था, उससे रिलेटेड जो ये इस तरह के जो मिरेकल प्लेस थे ये उनकी बात बताया करते थे। एंड मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय देम, और जो सेंट्स थे उनके द्वारा जादू, मिरेकल, रहस्य, है ना, मिरेकल हम किसको कहेंगे, मिस्ट्री हम रहस्य को कहेंगे, मिरेकल हम चमत्कार को कहेंगे। तो उनके द्वारा छूमंतर कुछ, ठीक है, कुछ रहस्य, कुछ मिरेकल, यहाँ चमत्कार दिखाया भी जाता था। तो कुछ ग्रेट मिरेकल प्लेस हैं, उनका नाम आपके सामने मैंने लिखा है। तो क्या है, डेनियल है, सेंट निकोलस है, डेनियल, सेंट निकोलस, लाइफ ऑफ थॉमस आ बकेट, लाइफ ऑफ थॉमस आ बकेट, सेफर्ड्स प्ले, गोल्डन लेजेंड, प्ले ऑफ द सेंट गैदरिंग, प्ले ऑफ द सेंट्स गैदरिंग। तो ये प्ले इस कैटेगरी में, मिरेकल प्ले की कैटेगरी में आते हैं। अब चलो देखते हैं, ये याद रखिए आप, मिरेकल प्ले, लाइफ ऑफ सेंट्स, मिरेकल प्ले, लाइफ ऑफ सेंट्स। और मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, मिस्ट्री प्लेस डिपिक्टेड द थीम टेकन फ्रॉम द ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। तो जो मिस्ट्री प्लेस हैं, मिस्ट्री प्लेस में बाइबल के बारे में बात की जाती थी, जबकि मिरेकल प्लेस में सेंट्स के बारे में बात की जाती। जिस अब देखो, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का पार्ट है ना, वहां से जो स्टोरीज है इसमें डिपिक्ट की जाती थी मिस्ट्री प्लेस में। सच एज किस तरह की स्टोरीज, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई इस ब्रह्मांड का किस तरह से, ब्रह्मांड का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो अब यहाँ पे तो सारी साइंस वगैरह फेल ही है कि क्या बिग बैंग थ्योरी किस तरह से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ तो माना जाता था कि किसी ने उसको बनाया, भगवान ने उसे बनाया है, क्राइस्ट ने उसे बनाया है, एटसेट्रा, जैसे हमारी माइथोलॉजी में भी बताया जाता है। फॉल ऑफ एडम एंड ईव, उसके बारे में बताया जाता था कि किसने, उन्होंने एप्पल जो खाने से जो उनका फॉल हो गया, तो जो उन्होंने गलती की है ना, तो उसकी पनिशमेंट उसे मिली। तो ये सारी बातें इसमें। और क्राइस्ट नेटिविटी, ये वर्क है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। फिर लास्ट जजमेंट। तो ये जो वर्क है मिस्ट्री प्लेस का पार्ट रहे। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है, इन सबको देख लीजिए और याद रखना है कि मिस्ट्री प्लेस की थीम क्या होती है। ये टीजीटी में पूछा गया है और पूछा ही जाता है, और ये हमें याद रखना जरूरी है। मिरेकल प्लेस की थीम क्या होती है, तो लाइफ ऑफ सेंट। और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में जाना कि जो ड्रामास थे एलिजाबेथन एज में किस तरह से ये डेवलप हुए, कि चर्च एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा इनको डेवलप करने का, ठीक है। मगर हम फिर बाद में देखेंगे कि जब ये चर्च से बाहर निकलते हैं तो फिर ये एक दूसरा ही रूप धारण कर लेते हैं। फिर इसमें जो रिलीजियसनेस है, धार्मिकता है, वो कम हो जाती है, जीरो ही हो जाती है। और ये कॉमन लाइफ को, डेली लाइफ को, प्रॉब्लम्स को, रियलिस्टिक लाइफ को ये
प्ले जो है वो लोगों के सामने दिखाते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हमने इतना देखा, रिमेनिंग 2 पॉइंट्स वी विल डिस्कस नाउ। यहाँ इस स्लाइड में हम देखते हैं मॉरलिटी प्लेज एंड इंटरल्यूड। यहाँ देखते हैं कि मॉरलिटी प्लेज तो क्या था, इट वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ड्रामा मीन्ड फॉर टीचिंग गुड बिहेवियर। और ये बना क्यों था, ये जो मॉरलिटी प्लेज थे ये गुड बिहेवियर लोगों के अंदर कैसे डेवलप हो इसको टीच करने के लिए ये बनाए गए थे। और किसको, पीपल्स को, कॉमन लोगों को। और इसके जो चीफ करेक्टर हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, वर्च्यूज एंड वाइसेस, गुण और अवगुण, गुण और दोष, इसके चीफ करेक्टर हुआ करते थे। तो जिस तरह से हम देख लें कि जो मतलब आत्मा है, और जैसे कि भूख है, लालच है ना, तो ये क्या है, ये तो किस में चले जाएंगे, ये जो बुरी है ना, तो ये किस में चले जाएंगी, ये तो बुरी उसमें चले जाएंगी करेक्टर में, जो कि और पर जैसे कि हमारी सेंसेस हैं, अच्छी चीजें जो कर रही हैं, अच्छी आत्मा है, और 5 एलिमेंट्स जो हैं ये सब सारे जो हो जाएंगे किसमें, अच्छी आत्मा में। तो यहाँ पर जो बुरा कार्य कर रहे हैं तो फिर वो बुरी आत्मा है ना। तो वर्च्यूज और वाइसेस यहाँ पर दिखाया जाता था, और इसके थ्रू लोगों को गुड बिहेवियर सिखाने का ये काम किया करते थे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, और यहाँ पर बात की गई है एक्ट्स और सीन की, कि इट वॉज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स और सीन। अब ये यहाँ पर जो इस तरह के करेक्टर परफॉर्म किए जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ गुण और दोष, वर्च्यूज और वाइसेस की बात की जाती है, तो अब यहाँ पे क्या थे, अब धीरे धीरे इनके अंदर, इन प्लेस के अंदर करेक्टर और जो एक्ट्स हैं, करेक्टर वो सॉरी सीन है, प्लॉट है, एक्ट है, इनका धीरे धीरे अब स्लोली ये सब डेवलप हो रहा है इनके अंदर। तो इट वाज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन आफ्टर द मैनर ऑफ सिनेकन ट्रेजेडी। तो इसके बाद जब सिनेकन ट्रेजेडी का मैनर आया उसके बाद इसमें सीन और एक्ट्स डेवलप हुए। और इसमें ये क्या हुआ था, क्या क्या करते थे कि एलिगोरिकल करेक्टर्स, एलिगोरिकल करेक्टर्स की बात यहाँ करेंगे कि भाई प्रतीकात्मक रूप, बुराई का प्रतीकात्मक रूप क्या क्या है, अच्छाई के प्रतीकात्मक रूप क्या क्या है, तो वो सारी चीजें इस तरह के प्ले में दिखाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हैं। तो इस तरह के प्ले में एक प्ले आता है क्या, मॉरलिटी प्लेज में, एवरीमैन। तो एवरीमैन बड़ा ही फेमस वर्क रहा है मॉरलिटी प्लेज का। प्राइड ऑफ लाइफ की हम यहाँ देखें उसके बाद, और द कैसल ऑफ परसिवरेंस, एवरीमैन, प्राइड ऑफ लाइफ, द कैसल ऑफ परसिवरेंस। तो ये 3 यहाँ से मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, और एवरीमैन जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फेमस होता है मॉरलिटी प्लेज में। इंटरल्यूड की बात कर लें तो शॉर्ट ड्रामेटिक पीस ऑफ सटायर होता है, सटायर इन टोन और लेस सीरियस देन मॉरलिटी प्लेज। तो जो इंटरल्यूड है, इंटरल्यूड क्या है, शॉर्ट ड्रामेटिक पीस ऑफ सटायर है, एक छोटा भाग होता है, शॉर्ट वर्क है ये, और किसका, सटायरिकल इसकी टोन है, सीरियस है ये कम, उसकी कंपैरिजन में किसके, मॉरलिटी प्लेज में। और इसके लिए जो फेमस नेम आता है इस तरह के इंटरल्यूड लिखने के लिए, तो ये है जॉन हेवुड, ये है जॉन हेवुड। और इनका जो वर्क है 4 पीस, इनका जो वर्क है 4 पीस, ये क्या है, मोस्ट अम्यूजिंग स्पेसिमेन ऑफ दिस क्लास। तो इस क्लास का मतलब इंटरल्यूड क्लास का, इस कैटेगरी का इनका बहुत ही अच्छा अम्यूजिंग स्पेसिमेन है, नमूना है, और इंटरल्यूड क्लास का याद रखिए 4 पीस को। आगे कुछ और बातें हम यहाँ देख लेते हैं प्री एलिजाबेथन ड्रामा से रिलेटेड, कि ड्रामेटिक कंपनीज जो हुआ करती थी वो जानी जाती थी किस नाम से, ट्रेडिंग गिल्ड्स के नाम से। ट्रेडिंग गिल्ड्स के नाम से ड्रामेटिक कंपनीज जानी जाती थी। जब हम बात कर रहे थे इससे पहले मिस्ट्री प्ले की और मिरेकल प्ले की, तो वहाँ पर जो परफॉर्मर हुआ करते थे वो सेंट हुआ करते थे। मगर इसके बाद क्या कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा आने लगी, चर्च से इस तरह की प्लेस को, परफॉर्मेंस को उनको दूर करना पड़ा, बिकॉज की जगह की कमी होने लगी। अब यहाँ पर ये जो मॉरलिटी प्लेज हैं, इंटरल्यूड्स हैं, इनको सेंट्स परफॉर्म नहीं किया करते थे,
है ना। तो इनको परफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी थी वो ड्रामेटिक कंपनीज को दे दी, और उन ड्रामेटिक कंपनीज को ट्रेडिंग गिल्ड्स के नाम से जाना गया। ट्रेडिंग गिल्ड्स क्या किया करती थी, कनेक्टेड सम सिमिलर प्ले, जो एक जैसे प्लेयर्स हुआ करते थे जिनकी सिमिलर थीम हुआ करती थी, उनको कनेक्ट किया करती थी इनटू अ सीरीज ऑफ प्ले नोन एज साइकिल्स। और उसमें किसमें, सीरीज ऑफ प्लेज में, भाई उसका सीरीज आता ही रहता था, और फिर उस सीरीज को किस नाम, मतलब वो कैसे, नोन एज साइकिल, और वो साइकिल्स के नाम से जाना जाता था। और एक फेमस जो सीरीज है वो है यॉर्क साइकिल्स करके, फेमस सीरीज है यॉर्क साइकिल्स करके, ये बड़ा फेमस है, उन दिनों फेमस रहा यॉर्क सीरीज। तो यहाँ पे हमने ऑल अबाउट प्री एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में जाना, और ये अब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारा आप पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा बिलीव कर रही हूँ कि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने बात की स्टार्टिंग से ड्रामा की, हमने उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसकी डेफिनेशन, ओरिजिन, कैटेगरी, टाइप्स ऑफ ड्रामा, उसके एलिमेंट्स, इन सब की बात की। तो उसके बाद एक हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें, वहां से हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि भाई एलिजाबेथन गोल्डन एज, पर उससे पहले की किस तरह से लिखे जाते थे, तो वो हमने इस लेक्चर में प्री एलिजाबेथन में बात की है। अब एलिजाबेथन टाइम में जो ये जो ड्रामास थे तो क्या उनका इम्पोर्टेंस था, किस तरह से परफॉर्म लिखे जाते थे, कौन कौन से ऐसे ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और हम उनकी बात करते हैं। और फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पर हम बात करेंगे, मींस टाइप्स ऑफ ड्रामा पर हम बात करेंगे। तो एक लेक्चर और, दैट विल बी एलिजाबेथन ड्रामा, जो होगा किसके ऊपर, एलिजाबेथन ड्रामा के ऊपर। तो हमें इसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। थैंक यू। आई होप कि आपको ये इसमें बड़ा मजा आया होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और वर्थ वॉचिंग ये आपके लिए साबित रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।